हेलो 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 विश्वजीत नील जय हिंद। हेलो उमंग, नरेंद्र, अविनाश कुमार, जो भी आ चुके हैं प्लीज़ एक बार प्रेजेंट दे दे अपनी, है ना। जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑल ऑफ यू। आवाज़ तो आ रही होगी शायद। एक बार एनसीईआरटी की बुक निकाल लें और हो सके तो एक बार सेशन को शेयर कर दें फटाफट से प्लीज़। हो सके तो एक बार सेशन को शेयर कर दें। गुड इवनिंग करण, लव यू टू LOFAD गेमिंग। एक्सरसाइज 10.4 निकाल लें प्लीज़ यार, ठीक है ना। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कल हमने वेक्टर अलजेब्रा का क्रॉस प्रोडक्ट समझा था, उसको हम एक बार क्वेश्चंस के थ्रू करते हुए चलते हैं। रिलेटेड जो रास्ते में एक आध कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ये मेरा शेड्यूल है जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसका कब क्लासेस चलती हैं, प्लस कोर्सेज में मेरी क्लास चलती है 12:30 से 2 एवरीडे। आज ही से पहली क्लास हुई थी अल्फ़ा बैच की, आप होंगे उसमें शायद। बाकी स्पेशल क्लास मेरी 2:30 से 3:30 चलती है, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद ये मेरी टाइमिंग है जो एक अनअकैडमी वॉरियर पे 7:30 से मैं आता हूँ, और प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पे हमें इंटीग्रल कैलकुलस देखना है थोड़ी देर बाद 8:30 से 9:30 के बीच में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड है वो, ये जनवरी 1 to 3 था लेकिन इसमें एक्सटेंशन हुआ था टिल 5 Jan तक, तो मेरे ख्याल से आज 5 ही है या कितनी है, तो 5 तारीख तक इसमें एक्सटेंशन हुआ था, जिसके कारण जिसमें होता क्या था एक्चुअली कि इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड PRAN31 while purchasing or while subscribing the Unacademy Plus, then you will be getting 22% discount on your subscription। अदरवाइज 10 होता था, लेकिन ये सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही था ये। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है अपने हिसाब से देख सकते हैं, और अदरवाइज स्पेशल क्लासेस में एटलीस्ट आया करें क्योंकि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक्सरसाइज 10.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। देर आस्किंग फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। थोड़ा कुछ बातें ध्यान से समझ लेना, जरा इंपॉर्टेंट है। ये फाइंड करना है, एंड दे आर सेइंग इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 7j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 2k कैप। अब देखो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ, हो सकता है हमें समझ में ये आ रहा हो कि यार मैग्नीट्यूड कितना होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर आप थोड़े से जानकार हैं, आपने कल परसों लेक्चर्स देखे, तो आप इस बात को समझते हैं कि ये कुछ और नहीं ए बी साइन थीटा होता है। अरे ए आपको दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, बी आपको दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। रही बात एंगल की, तो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, और फिर वहाँ से हम साइन थीटा निकाल के यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन दैट विल बी मच टीडियस। उसे ऐसे नहीं करना हमें ये बात सही है बिल्कुल, ये इसके इक्वल होता है, लेकिन उससे बेहतरीन तरीका है कि क्यों ना जब ए और बी मिले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए मेथड से, जो हम निकालते थे। कैसे वाला? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एक वेक्टर आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। कैसे निकालते हैं? आई कैप जे कैप के कैप। ए पहले है तो उसके कोफिशिएंट्स 1 - 7 7, इसके हमने स्केलर कॉम्पोनेंट्स लिख दिए। बी के कौन है? 3 - 2 and 2। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। एक वेक्टर निकलेगा, उस वेक्टर का जस्ट मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? आई कैप को लेते हैं और उसके बाद आई कैप से कॉलम और रो हटाते हैं, तो 7 2 माइनस का 14 और माइनस माइनस प्लस का 14। आई थिंक ये जीरो हो रहा है यार,
थोड़ा देख भी लेना, 14 माइनस का और माइनस माइनस प्लस, ठीक है 0 ही हो रहा है, माइनस का जे कैप आएगा और इसके साथ क्या करोगे, कॉलम रो गई, 1 2 2 माइनस 21 माइनस 19, उसके बाद प्लस के कैप की बारी आएगी, वो बोलेगा कि भाई कॉलम हटा दो और रो हटा दो, बचा 1 2 2 माइनस का 2 और वो हो जाएगा प्लस का 21 प्लस 19। तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है दिस इज सिंपली 19 जे कैप प्लस 19 के कैप ओनली। अब कोई कहेगा कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड जैसे किसी भी नॉर्मल वेक्टर का विश्वजीत हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तरीका क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया है, स्क्वायर रूट के अंदर जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया। तो दूसरे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि 2 बार 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, इसमें से मैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर काट के 19 को बाहर ले सकता हूँ और √2 मेरा आंसर आ सकता है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर कोई इस प्रोसेस से करेंगे आंसर वो भी पाएंगे, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं है। शिव समझ में आ गया, शाबाश। गुड इवनिंग देवांशु, दिव्यांशु यादव, देवांशु और दिव्यांशु हमेशा एक ही साथ आते हैं, क्या बात भाई। हाँ विश्वजीत शाबाश। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एनसीईआरटी को इसलिए फेवर में ले रहा हूँ क्योंकि इससे सीक्वेंस वाइज स्टेयर वाइज चला जाता है ना। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले। ये कह रहे हैं कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, इसलिए मैं लिख भी देता हूँ आपके सामने क्या कह रहे हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, कल कराया था मैंने इस तरह का क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू ईच ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसके भी परपेंडिकुलर है, एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे, इस तरह का क्वेश्चन अगर बोर्ड के कोई स्टूडेंट है उनसे पूछा जा सकता है। वेयर स्टेट बोर्ड के हैं तो फिर और ज्यादा चांस है। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। एक क्लियरिटी अपने माइंड में रखें तभी क्वेश्चन सॉल्व करें। जब तक पता नहीं हम कर क्या रहे, अगर हम कुछ करते रह रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उस करने का, ठीक है ना। लिखा हुआ फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच। कल मैंने एक बात बोली थी यार, मैंने कहा था जब भी कोई वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर हो और उसके भी परपेंडिकुलर हो तो आपको कुछ नहीं करना, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। करते हैं स्टेप वाइज। अब उसमें भी इन्होंने फंसा के दे रखा कि ताकि लोगों को लगे कितना खतरनाक सा वेक्टर है, कितना खतरनाक सा वेक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो सपोज कर लें कि उस ए वेक्टर मान लें, उस पूरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, आप चाहें तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बी वेक्टर मान लें, बड़ा वाला। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का एडिशन है, वो 3 और 1 4 होता है यार, और 2 + 2 4 अगेन, एंड दे बोथ कैन बी कैंसल्ड, 2 - 2। Here you are with 3 - 1 that will give you 2 iota cap, 2 - 2 that will be vanished, और 2 - तो प्लस का 4k कैप। प्लीज थोड़ा ध्यान से लिखना जरा चीजों को। इसमें k कॉम्पोनेंट 0 है, इसमें j कॉम्पोनेंट 0 है। अभी बात क्या है, सिर्फ बात इतनी सी है कि वी हैव टू, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, let us say that is n cap, which is perpendicular to the both this thing and this thing. In other words, both, that is a vector and b vector. So that will be what? That unit vector is nothing but what? a vector cross b vector के अलोंग है। इसका सिर्फ मतलब इतना है कि अगर आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दिया, ये सिर्फ ये कहेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यही वो चाहते थे कि ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, लेकिन वो ऐसा वेक्टर नहीं चाहते, ऐसा यूनिट वेक्टर चाहते। तो अल्टीमेटली इसका यूनिट निकालना होगा यार। कितने मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि उन्हें यूनिट वेक्टर चाहिए तो दोनों के परपेंडिकुलर, ये वेक्टर दोनों के नो डाउट परपेंडिकुलर, यूनिट चाहिए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपको यूनिट निकालना है यार। तो कहीं ना कहीं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। चाहे तो आप उसको ऐसे समझाने के लिए लिख दो, या आपका मन कर रहा है तो आप सीधे लिख दो कि यूनिट वेक्टर को मैंने एन कैप से रिप्रेजेंट किया था। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर का वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। कंफ्यूज ना हो प्लीज यार,
मैं किस फंडे का इस्तेमाल कर रहा हूँ? सिर्फ इस फंडे का कि किसी का भी यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड होता है। इस केस में वेक्टर की जो जगह ले रखी है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूरे ने ले रखी है, तो उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अब मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है यार, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना कितना मुश्किल है, पहले निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज आवर प्रिंसिपल इक्वेशन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो गया? आई कैप जे कैप के कैप विश्वजीत शिव। 4 4 एंड 0, प्लीज थोड़ा केयरफुल होके डालना। 4 4 0, के का कुछ नहीं है, ध्यान से देखें। 2 0 4, क्योंकि जे का कुछ नहीं है तो 0। 2 0 4 माय डियर्स। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व इट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू आई कैप, फिर से करेंगे, कॉलम गायब रो गायब नेल, 4 4 16 माइनस 0 दैट विल गिव यू 16, माइनस का जे कैप लिखेंगे, कॉलम गया रो गई, 4 4 16 हो गया, 16 माइनस एनीथिंग 0 विल गिव यू 16, प्लस के कैप लिखोगे माय डियर्स यहाँ पर, और ये कॉलम गया रो गई, 4 0 0 और 2 4 8 विद नेगेटिव। केयरफुल होकर क्वेश्चन में एरर ना करें, और जितनी गलतियां करनी है अभी कर लिया करें प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि बाद में गलतियां फिर क्षम्य नहीं होती हैं। ये इसकी वैल्यू आ गई है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। हमारी प्लानिंग पहले से ही बहुत क्लियर थी कि हमें कुछ नहीं करना था, हमें इस इक्वेशन में डालना है, ए क्रॉस बी की वैल्यू में डाल दूंगा, रही बात उसके मैग्नीट्यूड की वो मैं निकाल दूंगा। तो एन कैप इज इक्वल टू कितना आ गया, ये वेक्टर पूरा 16 माइनस 16, चाहो तो 8 कॉमन ले लो अगर आपका मन कर रहा है, जबरदस्ती नहीं है वैसे। 2 आई कैप मन कर रहा तब की बात है यार, 2 जे कैप और माइनस का 4 की, माइनस का 4 नहीं यार, 8 कॉमन लिया ना तो 1 माइनस का के कैप। नीचे मैग्नीट्यूड निकालते समय केयरफुल रहे, ऐसा नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बैठ गए, अगर निकाल भी रहो तो 8 से मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड इसका निकालो प्रॉपरली, ज़्यादा उलझोगे नहीं। कैसे निकालते हैं विश्वजीत मैग्नीट्यूड? स्क्वायर रूट के अंदर इसका 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और ये आपका आंसर है बाय द वे। क्या मैं सोच लूँ कि आप कर लेंगे? ये आप कर लेना, वैसे जितना कर पा रहा हूँ मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज आप करना। 16 का स्क्वायर 256, 2 टाइम्स ऑफ 16 का स्क्वायर है, और $576 स्क्वायर रूट होता है 24 का, 3 बार कैंसिल हो गया, 2/3 आयोटा कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस का 1/3 के कैप। अब आप अपने आप को एक चलते चलते चेक कर सकते हो कि यार इनका स्क्वायर ऐड करोगे तो 4/9 एंड 1/9, 9/9 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर है। किसको ये समझ में आया होगा? इतना चलता है कि अगर आपका नेगेटिव में कंप्लीटली नेगेटिव में आ रहा है तो वो चलता है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, जो समझने वाले हैं वो समझे उस बात को, समझ गए होंगे उस बात को। पहले मुझे बताओ ये कितने को समझ में आ गया, मैं देखना चाहूँगा। शिव सावस, बहुत अच्छा। क्लियरिटी के साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली कभी भी, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी भी कोई हार्ड एंड टफ नहीं होता। अगर कोई बोलता है कि क्वेश्चन हार्ड आ गया तो इसका मतलब उसने इजी क्वेश्चन को इजी समझ लिया था, गलती कर दी थी उसने। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। यार जिसको समझ में आता है ना वो बोलते नहीं है, और आपको लगता है अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। और आप लेक्चर को देखो माय डियर शेयर भी नहीं करते हैं, ये काफ़ी फिर दिक्कत पैदा करता है यार। ठीक है, स्वाति स्मृति, गुड, शाबाश। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 को देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि दे आर सेइंग इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर makes angle pi/3 with iota cap, थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज, pi/4 with
सॉरी यार, मैं आयोटा कैप क्यों कह रहा है, जे कैप, एंड एन एक्यूट एंगल थीटा acute angle theta with k cap, then find theta, hence the component of a vector, the component of a vector। अभी मुझे समझना पड़ेगा क्योंकि मुझे समझ नहीं आया बोलना क्या चाह रहे हैं। If a unit vector makes an angle pi by 3 with the ये कहना चाह रहे हैं कि एक यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर, इतना तो तय हो गया कि यूनिट है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा सबसे पहली बात। नाउ दे आर सेइंग कि दिस यूनिट वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल, अगर ये 3D में शिफ्ट हो रहा होगा डायरेक्शन कोसाइन में तो फिर मैं इसे छोड़ूंगा अभी के लिए, ठीक है, अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, फिलहाल इतना मैं बड़ी बात नहीं मानता अगर मैंने इतना लिख दिया तो, जबकि मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बोला नहीं है। फिर भी ये एक वेक्टर ए वेक्टर है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज मेकिंग एन एंगल पाई बाय 4 विद आई कैप, एंड आई कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर अलोंग टू द एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ दैट वाज नॉट पाई बाय 4, इट्स पाई बाय 3। और ऐसे ही कर कर वाई कैप के साथ ये एंगल बनाता है, दैट एंगल इज पाई बाय 4। वाई कैप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जे कैप के साथ बनाता है, वाई का मतलब जे कैप है, और इसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन असल में ना शिफ्टेड क्वेश्चन है, ये जिसको मैं नहीं उम्मीद करता कि आपको आई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये वहाँ से हो रहा, ठीक है। तो इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना है, वो जो थीटा है इक्वल टू 1 करना है, क्यों करना है वो अपने आप में क्वेश्चन रहेगा, इसलिए अभी के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। समझ में आ रही बात? क्या कोई और तरीके हो सकते हैं, एक बार मैं सोच लूँ। हाँ यार, और तरीके भी लग रहे हैं मुझे, हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं अगर किसी और से हो पा रहा है तो, अदरवाइज उससे तो हो रहा है। एक तरीका है कि ए वेक्टर एंड आई कैप के बीच में एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाई बाई 3 है, एंगल लिख रहा हूँ मैं, इक्वल का मतलब ए वेक्टर एंड जे कैप के बीच में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल इज पाई बाय 4, और इसके बीच में एंगल जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी जानते हैं कि इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ, क्योंकि जब भी एंगल की बात आती है डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेथड भी काफ़ी यहाँ पे सूटेबल रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल देख लेते हैं अगर हो पा रहा है तो। कॉस पाई बाई 3 ए वेक्टर का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए का मैं इसलिए हाथ डाल रहा हूँ इस पर क्योंकि दोनों के दोनों यूनिट है, कॉस ऑफ पाई बाई 4, एंड सिमिलरली इफ वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन देम डूइंग डॉट प्रोडक्ट, ये विश्वजीत समझ में तो नहीं आ रहा, कॉस थीटा। आफ्टर सॉल्विंग दिस इज अ यूनिट वेक्टर, आई कैप इज इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर, 1 into 1 and cos 60 is equal to sin 30 which is equal to half. Similarly this thing is equal to 1 and cos pi 4 1 by root 2, and from here कुछ हाथ लगेगा यार, हाथ तो लग नहीं रहा कुछ खास, पता नहीं अब कोई हाँ देखते हैं वैसे हाथ, cos थीटा। कोई मुझे हिंट, मतलब कोई मुझे बता सकता है क्या, यहीं से हम कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन और कुछ, मुझे बता सकते हैं कोई? अब मैं क्या करूं, मुझे बताना था थीटा, कोई अगर बता सकता है तो बता दे। फिर अगर किसी को लग रहा है कि हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी आपकी। जय हिंद, जय हिंद। कोई इसको बता सकता है तो बता दें, किसी को अगर लग रहा है कि हम इसमें बिना डायरेक्शन कोसाइन के छेड़े हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर किसी को लग रहा है तो बताएं, अदरवाइज मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे खास लग नहीं रहा कुछ एक बारी में, ठीक है। अभी मुझे फिलहाल में नहीं लग रहा कि कुछ हो सकता है इससे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट से ये चुटकियों का सवाल था, आप चिंता ना करें, वो हमें पढ़ना है, मैं 3D से पहले पढ़ाता हूँ उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दूंगा रेफरेंस, आगे बढ़ के जब हम आगे बढ़ चुके होंगे रेफरेंस दूंगा। ऐसा है ना, ये कह रहे हैं कि शो दैट, हमें सब कुछ करना है जो ये कह रहे हैं, एक बार कोशिश करते हैं। दे आर सेइंग कि शो दैट दिस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 2 times ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
वी नीड टू शो दिस। क्वेश्चन है यार, अब फॉर दी गॉड सेक ऐसा मत सोचना कि यार हमें शो वाले क्वेश्चन तो करने ही नहीं है, हम तो करेंगे नहीं, और बाकी आप पर डिपेंड करता है। मैं करा रहा हूँ, कारण इतना सा है सिर्फ कि हमें कैलकुलेशन समझ में आएंगे, हम फैमिलियरिटी क्रिएट होगी इन चीज़ों के साथ। देखते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तब भी आपको पता है कि एक का पहले दोनों के साथ फिर उसका दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। सिमिलर मैनर में आप चल सकते हैं यहाँ पर कि पहले ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ प्रोडक्ट करेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं वो करेगा। यानी ए वेक्टर सबसे पहले इन दोनों के साथ जाना चाहता है, तो ए वेक्टर क्रॉस प्लस बी वेक्टर लेगा। अब सवाल ये है कि ये तो अपने आप पे एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि समेशन वेक्टर ही होता है, ये भी वेक्टर। अब वेक्टर वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, या तो डॉट या तो क्रॉस। कौन सा रखोगे, क्योंकि क्रॉस है तो क्रॉस ही रखोगे। माइनस बी वेक्टर को लिख देंगे माय डियर्स, फिर ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यार, लाइक दिस। नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड को मत ले लेना कहीं। ए वेक्टर क्या करेगा, खुद ए वेक्टर के साथ पहले क्रॉस करेगा, देन प्लस के साथ ए वेक्टर बी के साथ क्रॉस करेगा यार, उसके बाद माइनस का बी ए के साथ क्रॉस करेगा, एंड देन आफ्टर माइनस बी क्रॉस करेगा बी के साथ। और कुछ हिंट्स, मतलब कुछ बातें यहाँ पे जो कहने लायक हैं वो ये कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। याद होगा आपको, हमने कल डिस्कस किया था कि दोनों इक्वल नहीं होते, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यहाँ नहीं करता नेगेटिव का। तो दैट थिंग विद नेगेटिव सिंबल कैन बी कन्वर्टेड। पहले इसमें भी आ जाओ थोड़ा सा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को ही कह रहा हूं मुझे करने के लिए। ठीक है, तो कायदे से यार ये कैसे होगा, मॉडुलस ऑफ ए एंड नहीं मैं भी ना, चलो कोई बात नहीं कर ही लेता हूँ। साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो, बिकॉज एनी लाइन और एनी वेक्टर विल मेक 0 डिग्री एंगल विद इटसेल्फ। साइन भले कुछ यहाँ पर कोई एक यूनिट वेक्टर टाइप का होगा ऐसे करके, तो साइन 0 0 होता है, सो ओवरऑल थिंग विल बी इक्वल टू 0 एन कैप, इन अदर वर्ड्स 0 वेक्टर। 0 कहना गलत है, 0 वेक्टर कहना ज़्यादा सूटेबल है। सो दैट विल बी, क्योंकि अगर आप 0 कहोगे तो वो ऐड कैसे हो पाएगा, स्केलर नंबर वेक्टर के साथ ऐड नहीं हो सकते ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा लॉस का। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को वैसा ही रहने देंगे, एंड दैट थिंग विद नेगेटिव नाउ कन्वर्टेड इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझ पाए होंगे शायद आप। एंड अगेन दिस थिंग विल गिव यू 0 वेक्टर यार, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगेन दैट विल मेक 0 डिग्री एंगल विद इटसेल्फ। उसके बाद आप समझ चुके हैं कि ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली एक जैसी, यानी कि 2 टाइम्स हैं किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। और 0 0 को ऐड करना वेक्टर्स में कोई खास बात नहीं है, ये आपका आंसर है। ये शायद समझ में आ गया होगा, कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं कर दी हमने, लेकिन फिर भी हमें हर कुछ करना है जो क्वेश्चन ने दे रखा, कुछ सोच समझ के दिया होगा। समझे तो नहीं कहीं, जो समझ गए यार थम्स अप करो जल्दी से। नैनांशु मिश्रा, अच्छा सॉरी, यू आर साधना, आपकी पहली क्लास है, यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। एक्चुअली ऐसा है, हो सकता है कि भी रास्ते में आपको कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं आ रही क्लैरिटी, कारण है क्योंकि 5वां लेक्चर चल रहा है वेक्टर का, अब ये खत्म है, कल से 3 डायमेंशनल स्टार्ट होना है यार। तो 3 डायमेंशनल स्टार्ट होना है तो फिर पहला लेक्चर होगा कल, तो कोशिश करें कल सबके सब स्टार्टिंग से बैठें। नहीं शिव, आप सही कह रहे हो, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया ना अभी लेक्चर के दौरान, मैंने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाई नहीं है अभी, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, कैडेट निक्की, गुड, वेरी गुड, शाबाश। हम आगे बढ़ेंगे यार थोड़ा सा, ठीक है ना। नेल आर यू देयर, इधर देखो, देयर इज अनदर क्वेश्चन एंड दे आर सेइंग फाइंड लैम्डा। एनसीईआरटी प्लीज अपने साथ लेके, मेरे लैम्डा पे थोड़ा सा वो मत करना, सवाल जवाब ऐसे ही बनता है मेरा वाला। एंड म्यू 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस म्यू के कैप। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में 0 के ऊपर वेक्टर लगा रखा उन्होंने, सेंसिबल है।
ये बोले शो करो ऐसा, तो शो करना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई। नहीं नहीं, ये बोले शो मत करो, ये कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू इफ दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो मुझे बताओ कि कैसे निकालोगे आप इन दोनों का क्रॉस। ऐसे 2 6 27 जो पहले आया, एंड वहां पे 1 लैम्डा एंड म्यू, एंड हियर यू शुड राइट 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। इन अदर वर्ड्स एज फॉर नाउ यू कैन ओनली राइट 0 वेक्टर। होगा क्या कि यहाँ पर एक वेक्टर बनेगा, कंपेयर कर देंगे, इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर से वैल्यूज निकल जाएंगी। तो ये प्लानिंग है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। और इसको सॉल्व करना मुझे नहीं लगता शिव काफ़ी टफ काम है विश्वजीत। आई कैप को आई कैप ले लेंगे, ये ऐसे साधना 6 इंटू म्यू 6 म्यू हो जाएगा, 27 इंटू लैम्डा 27 लैम्डा हो जाएगा। जे कैप को ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव का हमेशा डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हैं, ये टी बनेगा 2 म्यू माइनस का 27 प्लस के कैप को लिख दिया ये और ये 2 लैम्डा। जो भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं प्लीज़ कोशिश करें प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना समय रहते, एंड दैट इज नथिंग बट 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। नाउ from the equality of vectors you should just equate the corresponding scalar component of i cap, j cap and k cap। आप पाएंगे कि 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा दैट मस्ट बी इक्वल टू द कॉम्पोनेंट ऑफ आई कैप विच इज 0। हेयर ऑल्सो कंपेरिजन में थोड़ा ध्यान रखें प्लीज, वो प्लस का है तो प्लस करोगे तो इसको नेगेटिव को अंदर भेजना पड़ेगा, वो ऐसा कर देगा यार। तो 27 माइनस का 2 म्यू दैट विल बी नाउ इक्वल टू 0। और सिमिलरली आप तीसरे वाले के काम कर सकते हैं, तीसरे वाले से आपको डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू मिल रही है, आप उसे कहीं भी रिप्लेस करके म्यू निकाल सकते हैं। इस वाले से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3 आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू हियर। लैम्डा कितना है, ओ गॉड लैम्डा की जरूरत भी नहीं है, म्यू 27/2 इज इक्वल टू म्यू निकल गया। अपने आप को चेक करने के लिए कि हमने सही निकाला लैम्डा और म्यू की वैल्यू एक बार इस इक्वेशन में डाल के देखो, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपके आंसर सही है। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई होगी यार? हाँ, ऐसी उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। गुड, शाबाश। साधना को समझ में आया? हाँ गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो, शाबाश, ऐसे ही करना। अगला जो इसके बाद क्वेश्चन है, एक सेंसिबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। दे आर सेइंग गिवन दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब समझ लो कि इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर लाइक दिस, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। ये कहना मतलब हो सकता है पहली बारी में हमें लगे पूछने के जा रहे हैं, लेकिन जो बोल्ड का एक बार उसे समराइज कर देते हैं, डिकोड कर रहे हैं। दिस इज जस्ट ट्राइंग टू से ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। ये बोल रहे हैं कि इफ अगर, वैसे बेसिकली इनकी जो टर्म है वो है गिवन दैट, मतलब ये दोनों अगर है, मतलब ये है, आपको नहीं सोचना। तो ये बोल रहे ए बी के बारे में व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट। तो हम कहना चाह रहे हैं कि यार ये एक्सप्रेशन मुझे कहने की कोशिश कर रहा है कि आइदर ए इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90, तभी cos थीटा 0 होगा यार। इन तीनों में से कोई भी एक होता है, a 0 होता है तो आंसर 0 होगा, a बोल रहा मैं नहीं हो रहा, b बोल रहा मैं 0 हो जाऊंगा, तब भी आंसर 0 होगा। ये दोनों बोल रहे हम नन 0 है, फिर भी अगर 90 थीटा होगा 0, तो 3 कंक्लूजन आ रहे हैं वहां से। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग a b दैट इज साइन थीटा एन कैप, क्योंकि वेक्टर ऐसे ही खुलता है, दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब एन कैप तो 0 वेक्टर हो नहीं सकता, ये तो यूनिट है 1 मैग्नीट्यूड। तो आइदर अगेन दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तो दोनों में जो कॉमन चीज है यार वही तो अपना पॉसिबल रिजल्ट होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इन दोनों से कंक्लूजन निकल के आता है कि आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप खुद सोचें कि थीटा अगर बोल रहा है मैं 90 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा बिना 90 के, मतलब ये 0 नहीं होगा। अगर ये बोल रहा कि थीटा 0 हो गया, तब तो ये वाला टर्म साइन 0 0 दे देगा, लेकिन फिर वो 0 नहीं हो पाएगा। तो थीटा पे तो कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो दोनों को एक साथ नहीं निपटा पा रहा।
लेकिन ये दोनों अगर या तो a 0 हो गया या तो b 0 हो गया तो ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर जाएंगे। गलती से a बोलना मैं 0 हो गया तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। फिर गलती से a बोलना मैं भी नहीं हो रहा तो b बोलना मैं हो गया, तो देख लो। So what can you conclude about a vector and b vector? They are zero vectors. Zero vectors मतलब समझ गए। a and b मत बोलो, you are saying a and b is equal to, this is not necessary, है ना। any of them either a or b equal to 0 then they will hold the condition, ठीक है ना। तो एंड कह के आप कंपल्शन लाते हो कि ए भी 0 है और जबरदस्ती है कि बी भी 0 होना चाहिए, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। गुड, शाबाश मोनू। ज्ञान सिंह, जय हिंद, कैसे हो? लेक्चर को शेयर और लाइक करा करें बीच बीच में, अगर मैं बोलता नहीं हूँ तो करा करें, बीच बीच में मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हैं। यार आज सर दर्द हो गया, पता है आपको। देखो 7th क्वेश्चन दे रखा, थोड़ी देर के लिए छोड़ लूँ 7th को, थोड़ी देर के लिए छोड़ लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ लेता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, आपके लिए होमवर्क है। अगर आप कर सकते हैं तो करना, नहीं कर पाओगे मेरे से जरूर बोल देना। 7th क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ना यहाँ पर आपको बताऊँ क्या कहना चाहिए, ऐसे कंक्लूजन नहीं देना चाहिए आपको, कंक्लूजन ऐसे नहीं देना चाहिए। यू शुड से ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्वेश्चन ही अपने आप में आंसर लेके आता है, ध्यान रखना इस बात को। जितना बोल रहा बोलने दो, क्योंकि जितना बोलेगा उतना हमें समझ में आएगा। कन्वर्ट्स है वो, ई भी लगा देना। इज द कन्वर्ट्स ट्रू? जस्टिफाई योर आंसर। ये इसलिए चेक करने के लिए ठीक कि हमें समझ में आ भी रही बात नहीं आ रही, इसलिए क्वेश्चन है सिर्फ, और कोई मतलब नहीं है इसका। विद एन एग्जाम्पल बोल रहे, देख लेंगे यार, ये भी ना बिल्कुल ही खतरनाक ही काम कर रहे। विद एन एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो अब इतना लिख दिया तो फिर कोई बात नहीं। If either a vector is equal to 0 vector or b is vector, then a vector cross b vector is equal to 0 vector. Is the converse true? खुद सोचें कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 वेक्टर के इक्वल अगर है, आपको कोई बोल रहा कि यार 0 वेक्टर के इक्वल आ गया, आप बोलोगे क्या मतलब हो सकता है कि a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम एंड n कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। फिर आपको क्या समझ में आ सकता है कि यार ये 0 वेक्टर तब हो सकता है या तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, फिर तो या तो फिर ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए। इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे। ये बोलना मैं नहीं हो रहा तो 0 तो आंसर हुआ है, तो फिर b हुआ होगा 0 जरूर, इसका मतलब। और b बोलना मैं भी नहीं हो रहा तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि साइन थीटा 0 होगा, और साइन थीटा 0 होने का मतलब थीटा 0 होता है। तो ये तीनों में से कोई तो एक 0 होगा, ऐसे ही थोड़े ना ये ऐसा हो गया। अब ये कहते थे कि इफ आइदर या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो तो ये 0 वेक्टर होता है। ये तो हमें मतलब हाँ सही बात है, क्योंकि इसके 0 वेक्टर होने के 3 तरीके हैं, या तो ये, या तो ये और या तो ये। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर a वेक्टर 0 हो गया, a नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, b हो गया 0 वेक्टर, थीटा पे कंडीशन ही नहीं है, तो जब a वेक्टर 0 रखता है मैग्नीट्यूड तो आंसर 0 आएगा, सच बात हो जाएगी, ये बात सच हो जाएगी। जब a नहीं होगा, b वेक्टर 0 वेक्टर हो जाएगा, तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होने से बाकी 0 हो जाएंगे, थीटा पे कोई कंडीशन नहीं है फिलहाल। ये बोल रहे हैं कि इज द कन्वर्ट्स ट्रू, यही बात है। कन्वर्ट्स का मतलब क्या हुआ, इनका कहने का मतलब था कि अगर a वेक्टर 0 वेक्टर है या फिर b वेक्टर 0 वेक्टर है, तो दिस इंप्लाइज कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 100% 0 वेक्टर होगा, 100%। कोई भी एक अगर 0 हो जाए, ये कहते हैं कि इसका कन्वर्ट्स ट्रू है यार। कन्वर्ट्स मतलब नीचे से ऊपर जाना। जैसे कि क्या a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर 0 वेक्टर हो गया तो क्या ये जबरदस्ती है? क्या इज दिस इंप्लाई कि a वेक्टर 0 वेक्टर होगा? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्या b वेक्टर उल्टा, क्या उल्टा सही है? हमें कहना चाहिए नहीं, उल्टा सही नहीं है, क्योंकि तीसरी कंडीशन भी मौजूद है। किसी को दिख रहा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 वेक्टर है, तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ ऐसा नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कुछ होगा, तीसरा भी हो सकता है काम यार। हो सकता है दोनों वेक्टर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रखते हो, यानी नन जीरो हो,
लेकिन फिर भी उनका अगर एंगल 0 डिग्री हो गया या पाई हो गया, पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए, तो इट इज़ रॉन्ग यार। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोल दो, वरना मैं समझाता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा ना इस पर। हेलो म्यूजिक XYZ। अभी हो सकता है नहीं, उन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन बोला था, इन्होंने कहा था एग्जांपल लेके जस्टिफाई कर दो अपनी बात को। अच्छी बात बोली उन्होंने। ये ऐसा कहने के पीछे जो कारण है इनका वो ये है कि ये सोच रहे कि कहीं ऐसे तुक्का वक्का ना मर जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि कहीं इन्होंने गलत फहमी का शिकार हो गए हैं बच्चे, इसलिए बोलते हैं एग्जाम्पल दो यार। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने एक वेक्टर ले लिया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लेट एस से, and I am taking another example b vector which is 2i cap plus 4j cap plus 6k cap। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन से कि a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, क्योंकि कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है यार उसका। b वेक्टर इज ऑल्सो अ नॉन जीरो वेक्टर, ये बात आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी दावे से कहता हूं कि आप निकाल के देख लें, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 0 वेक्टर ही आएगा। आप निकाल के देख लें। आपने दो डिफरेंट वेक्टर्स लिए, इनका क्रॉस करने पर आंसर 0 आएगा, ये करके देखो। और जबकि मजेदार बात है कि ना तो a 0 है ना तो b 0 है, तो फिर वो 0 क्यों है? क्योंकि एंगल 0 डिग्री है। अब आपको पता लगना चाहिए कि एग्जाम्पल मैंने कैसे बनाया होगा। कुछ लोग समझ गए होंगे, शाबाश। ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे बनाया क्योंकि मुझे दिख गया कि b वेक्टर इज नथिंग मोर देन दिस। इफ आई एम टेकिंग 2s कॉमन, देन इनसाइड द ब्रैकेट आई विल बी गेटिंग 2j कैप प्लस 3k कैप व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू द वेक्टर a। सो दिस थिंग इज नथिंग मोर देन b वेक्टर। और जो मेरे साथ शुरुआत से चलते आ रहे हैं उन्हें तो मुझे ज़्यादा बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर b वेक्टर और 2a वेक्टर का रिलेशन है, इसका सिर्फ मतलब इतना होता है कि अगर a वेक्टर ये है तो b वेक्टर जरूर कुछ इस तरह की चीज़ होगी विच इज़ जस्ट ट्वाइस ऑफ a वेक्टर यार, b वेक्टर। अब खुद मुझे बताओ, क्या इसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है कि एंगल कितना बन रहा है? दैट इज़ 100% 0 डिग्री। अगर माइनस का भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पाई बनता, पाई में भी आंसर 0 ही होता। पता नहीं कोई मेरी बात समझ भी पा रहा नहीं पा रहा यार। तो यहाँ से कंक्लूजन देना चाहूँगा आप लोगों को, पहले इतना समझ लो फिर देता हूँ इस क्वेश्चन से। शिव समझ में आया? गुड नील, शाबाश विश्वजीत। शिव म्यूजिक XYZ। होता क्या है, आपसे मैं इसी एक बात करना चाहूँगा। देखो कोलीनियर वेक्टर्स जो होते हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर के दिन बताया था कि कोलीनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे वेक्टर होते हैं विच आर मेकिंग आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल विद ईच अदर, विच आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मैंने आपको वहाँ पे ये सिखाया था कि दिस इज़ नथिंग बट अ कंडीशन फॉर कोलीनियर वेक्टर्स। ये दिस इज अ कंडीशन फॉर टू कोलिनियर वेक्टर्स, दे विल फॉलो दिस कंडीशन। इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर लैम्डा कैन बी पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स, एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट लैम्डा मे बी नेगेटिव। फॉर दिस केस ए वेक्टर अगर ये है तो वो बी वेक्टर का ट्वाइस है यार, यानी कि अगर ये बी वेक्टर कह देता हूं तो दैट will be a vector which is just twice of b vector in the same direction। ये प्लस का सिंबल सिर्फ इतना बताता है कि दे बोथ आर पैरेलल 0 डिग्री एंगल। एंड हियर a वेक्टर b वेक्टर में ये रिलेशन है, अगर ये दिस इज a वेक्टर एंड दैट इज अवर b वेक्टर, तो इस बारी में क्या a वेक्टर b का ट्वाइस है, 2 गुना है, मतलब समझ रहे होंगे आप मेरे 2 गुने से, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट था, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहीं से, इन दोनों केसेस में अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि मुझे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है पहले केस में, देन व्हाट विल यू डू? a b साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री। ओहो बाहर आओ भाई, थीटा 0 डिग्री है
and let us say there is some unit vector like this, sin 0 will make the whole thing as 0, so 0 into n cap will give you a 0 vector. So इस पहले केस में हम कह सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा यार. And in the similarly for the second case, if we are trying to find the value of a vector cross b vector, which will be now a b, angle between them is now 180 degree, they both are anti-parallel, and hope all you are aware about the value of sin 180 degree, which is again 0, so 0 vector again, so again you are getting the 0 answer. So can I now make a conclusion or a thumb rule for us? Oh god, freeze हो गया. एक मिनट, अब मेरा रिमोट मिल जाएगा यार आसानी से? ओह मिल गया, बहुत बढ़िया. इसका मतलब सिर्फ मिला जुला करके ये हुआ कि whenever two vectors are collinear then their cross product must be equal to 0 vector यार. तो ये एक तरीका भी हो गया. पहले हमें कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए इस तरह की कंडीशन प्रूव कर देनी होती थी. आज से दूसरा तरीका पता चल गया कि दो वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं है, ये प्रूव करना है तो यू शुड टेक देयर क्रॉस प्रोडक्ट, एंड इफ यू आर गेटिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ देम इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन दे मस्ट बी कोलिनियर इफ वेक्टर्स आर नॉन जीरो वेक्टर. मेरी बात समझ में पता नहीं आ गई कि नहीं आ गई? कितनों को आ गई होगी बात समझ में? तो यहां से प्लीज एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं आप अपने आप के लिए. अगर क्रॉस करने पे आंसर 0 वेक्टर आ जा रहा है, देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा हूँ. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ एप्लीकेशन होते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट के होते थे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल व्हेन सम कंडीशन इज गिवन टू अस. वैसे ही कर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि इफ दिस इज फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर and here we have another vector, let us say b vector. प्लीज थोड़ा ध्यान से देखेंगे जरा, जल्दीबाजी नहीं है कहीं की. They both vectors are now adjacent side of a parallelogram, that is they can make a parallelogram by assuming them as adjacent side of a parallelogram. अभी कोई कह रहा कि what is the area of a parallelogram whose adjacent sides are given by vector a and vector b. Now this is our agenda. कुछ नहीं करना, मैंने एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेता हूं जिसका एरिया निकालना है अपने को. एक पैरेलल खींच लिया. शायद आप एग्री करते होंगे कि इफ दिस इज बी वेक्टर देन दैट मस्ट बी बी वेक्टर आल्सो. शायद आप एग्री करते होंगे इफ इट इज ए वेक्टर देन इट मस्ट बी ए वेक्टर आल्सो. ठीक है. नाउ वी आर फाइंडिंग व्हाट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. थोड़ा सा समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, मजाक सा है कुछ. अब मुझे एक बात बताएं कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना बहुत मुश्किल बात तो नहीं है. अगर कभी हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कैन इजीली फाइंड इट. सो इनडायरेक्टली थीटा इज गिवन टू अस. नाउ आई एम डूइंग समथिंग. आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट R टू द पॉइंट M, लेट अस से. हॉरिजॉन्टल पे मैंने इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया. तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन जो है मैंने किया, जो डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. ये अब एक काम की बात है,
अब मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, आप प्लीज़ फोकस करें। क्या मैं जैसा कंस्ट्रक्शन मैंने वहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मैंने एक ऐसे ही यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया यार। अब आपको दिख रहे हैं 2 ट्राइंगल्स बन गए। अब गेम शुरू हुआ और यहीं से ख़त्म भी है। फिर थोड़ा सा देखो, ये जो ट्राइंगल है इसको फोकस में ले लें प्लीज़। इस ट्राइंगल को फोकस में ले लें और उस ट्राइंगल को भी फोकस में ले लें यार। ले लिया फोकस में। अब कितने लोग एग्री करते हैं कि दे बोथ आर अ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दोनों के एरिया सेम है, बाकी छोड़ो बातें। कितने लोग एग्री करते? मेरे दिखने से दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे नहीं, दिखने से नहीं बोल रहा मैं, दिखने से तो मेरा एरर हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा कि जब प्रोजेक्शन मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था प्रोजेक्शन क्या, सिंपल सी बात है। अगर कोई एक मैग्नीट्यूड ए रखता है, मैग्नीट्यूड ए एस का मान लेते हैं, लेंथ है कोई 5 6 7 8 ऐसी कुछ, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, मैंने आपको बता रखा कि थीटा की तरफ वाले को कॉस थीटा कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप इसे x सपोज कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। वहां से भी जिस तरफ थीटा नहीं होता वो वाला साइन कंपोनेंट होता है, हमने प्रोजेक्शन निकालते इसमें देखा हुआ। बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, शायद आप जानते होंगे ये बात। यहां से यहां तक का लेंथ, बारिश आ रही शायद है ना, तो मैं कहना चाहता हूं कि हो यहां पे, आप पहले बताओ हो गया, शायद हो। तो ये अगर वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड ए होगा, और मैग्नीट्यूड अगर ए होगा तो दैट लेंथ मस्ट बी ए कॉस थीटा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ, आपको ए वेक्टर कॉस थीटा मत लिखना है, दैट इज नॉन सेंसिबल। अभी दैट लेंथ मस्ट बी व्हाट, ए साइन थीटा। होप यू आर एग्री विद मी, दैट लेंथ मस्ट बी व्हाट, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, दिस लेंथ। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, एरिया मुझे निकालना था किसका, इस पैरेललोग्राम का, एंड वेयर इज दैट पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, इस पैरेललोग्राम का। और कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर इस पैरेललोग्राम में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया को यहां से कट कर दूं, इतने इलाके को, और वहां जाकर जोड़ दूं जैसे वो दिख रहा है, ये दोनों एक ही समय में नहीं है, ये दोनों एक ही समय में नहीं है, जब ये है तब वो नहीं है, जब वह ये नहीं है तब। और एरिया सेम क्यों हो गया, पहले उसे समझ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप आसानी से देख सकते हैं और जान सकते हैं कि दिस लेंथ विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, बिकॉज द सेम लेंथ सेम एंगल, सो दैट विल ऑल्सो बी ए कॉस थीटा, एंड इट मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू बी ए साइन थीटा। तो आपको दिख रहा होगा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो इसकी है वो उसकी है, बेस इसका भी उतना ही हाइट, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम तो नहीं है। कहने का मात्र मेरा मतलब इतना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो यू कैन ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एम, दे बोथ आर इक्वल। पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि जितना एरिया इसका है, अगर मैं इसमें से इस ट्राइंगल को हटवा दूं और वहां लाके जोड़ दूं तो दैट विल लुक लाइक दिस, वो ट्राइंगल यहां जुड़ गया। तो जितना एरिया इसका है अभी उतना ही एरिया उसका था यार, वो पैरेललोग्राम का। और मेरे लिए रेक्टेंगल का एरिया निकालना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं जानता हूँ लेंथ इनटू विड्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जानते तो नहीं हो, मैं जानता हूँ क्योंकि ये बी वेक्टर यानी कि बी लेंथ है, हाइट, और इसका वो कितना है लेंथ, ए साइन थीटा, शाबाश, बी इंटू ए साइन थीटा, ये इसका लेंथ हो गया। शायद समझ में आ चुकी होगी बात, बी इंटू ए साइन थीटा, एंड होप ऑल यू आर एग्री विद मी इफ आई एम राइटिंग इट लाइक ए बी साइन थीटा, एंड ऑल्सो आई कैन राइट इट लाइक ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस तो नहीं होता ना, इसका मैग्नीट्यूड होता है, क्रॉस आएगा तो फिर वो वेक्टर होना चाहिए। होप यू आर एग्री विद मी। So whenever someone is saying कि find the area of a parallelogram whose adjacent sides are given by vector A and vector B, then what you should do, just calculate the value of the magnitude of vector A and vector B, cross of vector A। समझ में तो नहीं आ गया, देखना जरा। बहुत अच्छा अनुराधा, शाबाश। तो आई होप इतना क्लियर है मामला। और अगर मामला इतना क्लियर है तो फिर एक बात और बोल दूं यार, वो बात ये है कि आपको ये भी समझ में आ गया, अब से कंक्लूजन बन गया अपने लिए कि यार कभी भी अपने पास एक, अगर इस तरह का एक मान लेते हैं ए वेक्टर ये हर बी वेक्टर ही है, मान लिया पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स अपने को गिवन है, तो इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने से जो एरिया बन रहा है दैट मस्ट बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि एरिया
ऑफ पैरेललोग्राम विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नॉट ओनली दिस मैग्नीट्यूड. एंड नाउ if I'm separating, if I'm dividing this parallelogram by a diagonal of it, then this diagonal will make two triangles of equal area. दोनों के equal area होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, किसी भी एक ट्राइंगल का, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विद मी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जस्ट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जस्ट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. कैच है बस, ये कैच था. अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? शायद सबको समझ में आ चुका होगा, है ना, कि दिस डायगोनल विल सेपरेट दिस पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल ट्रायंगल ऑफ सिमिलर एरिया, ठीक है ना. तो आगे बढ़ो, क्वेश्चन देख लो. आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है. दे आर सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टाइसेस. Let's say it is the first point 1, 1, 2. Let us say point A. There is another point, let us say point B, whose coordinates are given by the question 2, 3, 5. And there is, for example, C point and 1, 5, 5. Now they are saying what is the area of the triangle whose vertices are given by this. कुछ नहीं करना अपने को, ट्राइंगल तो बना दो पहले. ये यार, अब हमें, आपके पास बहुत तरकीबें हो सकती हैं, मतलब पता नहीं हो भी सकती हैं, शायद नहीं भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल की हेल्प से निकाला जा सकता है सबसे पहली बात ना, वो भी इतना आसान नहीं है. 3 कोऑर्डिनेट से नहीं निकाल पाओगे, वो 2 में निकाल पाते. तो हम इसको निकालेंगे यार, देखना जरा कैसे करके. मैं एक काम कर रहा हूँ, सभी के सभी थोड़ा ध्यान देंगे यार. मैं किसी भी 2 वेक्टर को जो मुझे मिल रहे हैं, मैं उन्हें वेक्टर सपोज कर लेता हूँ. इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ, इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ. वेक्टर बना दिया, एक वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो एडजेसेंट बना रहे हो, जिनकी टेल आपस में मीट कर रही है. नाउ these two vectors are acting like adjacent sides, and we can make a parallelogram with the help of these two adjacent sides like this. This is my parallelogram, and I hope you all are agree with me if I am saying that area of this triangle which is made up by with the help of the yellow color line is just half of the area of the total parallelogram. And this vector, the value of BC vector, this is a kind of displacement vector, and hope all you are aware about how we can calculate the value of displacement vector. This is nothing more than this OC vector minus OB vector. चीजें कॉम्प्लिकेट ना करें, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा, वरना मैं यहाँ पे एक रास्ते में ओरिजिन बना सकता हूँ, x करके, y करके, z करके, और इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, OB वेक्टर इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, OC वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा. फाइनल पॉइंट तो OC वेक्टर क्या, इसमें सिंपल तरीका है, 1 में से 2 को माइनस कर दो, माइनस का आई कैप लगा दो. 5 में से 3 जगह 2 आता है, लेकिन 2 के पीछे जी कैप मार दो यार. 5 में से 5 जगह 0 आता है, लेकिन की कैप लगा लो, और क्या. नाउ we are interested for this length BA vector that will be equal to OA vector minus OB vector. सिंपल वे में कैसे करोगे कि जो फाइनल पॉइंट है उसमें से 1 में से 2 घटा दो यार, माइनस का बनाएगा. 1 में से 3 माइनस करेंगे प्लीज, एंड 2 minus 5 will give you 3 with negative symbol. So this is nothing more than a BA vector. So this is your BA vector, and that is nothing but your BC vector, and they both are now acting like an adjacent side of a parallelogram. They both are acting like an adjacent side of a parallelogram. And how many of you are agree with me if I am saying कि area of triangle येलो वाले से जो मिलके बना हुआ, वही अपना रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ये येलो लाइन से मिलके बना हुआ, is equal to half of the area of the total area of the parallelogram, and total area of the parallelogram will be nothing but the cross product of this side and that side, and this side is nothing but BC vector. कितने लोग एग्री करते हैं यार? ये हो गया. So this is only the planning. अभी मैं आपके साथ कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, फिर मुझे 2 बातें और कहनी है आपसे. ठीक, मेरी शायद समझ चुके होंगे बात. कैलकुलेट भी कर लेते हैं, वरना मैं आपके लिए छोड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं. हाफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए. BC वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप. जस्ट प्लेस द वैल्यू ऑफ BC वेक्टर -1 2 0, -1 2 0,
and that should be equal to -1 -2 -3. Now just try to solve it. 1/2 I cap, don't forget that we have to find the magnitude of this vector. So I cap 6 माइनस का और 0 का कोई लेना देना नहीं है, माइनस का j कैप टी शेप बनेगा +3 एंड -0, दैट इज ओनली +3 एंड प्लस k कैप विच विल बी समथिंग लाइक ये गया वो गया -+2 हो गया, 2 -2 तो 4 हो गया है. एंड वी नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम विश्वजीत? 6 का स्क्वायर माइनस का कितना हुआ 36, 3 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 25, 25 और 36 जोड़ लो कितना होता है 61, ऐसा ही कुछ शायद, थोड़ा देख लेना. सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड आल्सो दैट ट्राइंगल. कोई चलते चलते पूछ ले यार कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या, रूट 61 होगा तभी तो उसके 2 हिस्से हो पाए. ठीक है, एक बात ये कितनों को समझ में आया बताओ, ताकि मैं कुछ और बता सकूं. लास्ट बात एक, कितनों को समझ में आ गई बात? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस थिंग? Lakshya crazy world. Sorry, as for now, as we are studying about vectors in 3D, so you cannot ask your doubts regarding probabilities. अमित माय डियर, 9 बजे से हमारी 8:30 से 9:30 तक मेरी एक और क्लास चलती है जो प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पे चलती हैं, तो फिक्स्ड है 8:30 से 9:30 इंटीग्रल्स पर चल रही है, इंटीग्रल्स पर. सर क्रॉस करने से क्या मिलता है माय डियर अनुराधा? क्रॉस करने से वेक्टर मिलता है ना. स्टार्टिंग से हम जो कर रहे हैं हमने हर एक बात की है, मैंने कुछ भी मिस नहीं कर रखा, छोटी सी चीज़ भी मिस नहीं कर रही है. सारे जवाब आपको मिल जाएंगे अगर आप रिकॉर्डिंग भी एटलीस्ट इसकी देख लें तो, और कोशिश किया करें लाइव में रहा करें, आपके लिए बेनिफिशियल है, ज़्यादा नहीं कह सकता. ठीक है, अब एक काम की जो बात है, जो कैच है इस पूरी कहानी का यार, वो सुन लो आप. मैं आपको एक बात तो नहीं बता दूं यार, देखना प्लीज, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा आपको, लेकिन इसके लिए इधर सुनेंगे जरा. आपके पास कौन था? ये था, ये था और ये था. ये एक्चुअल ट्रायंगल था और वो आपने बनाया था यार अपनी मन से, ताकि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर सके. और आपने किया क्या था? आपने इस वेक्टर और इस वेक्टर को एडजेसेंट मान लिया था, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी, दिस इज नॉट नेसेसरी. इधर देखना, मैं एग्जैक्टली यही चीज को बनाता हूं एक बार. यहां पर एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था बी, एक पॉइंट था सी. ये वही सेम 3 पॉइंट से मैं वैल्यू नहीं लिख रहा. आपने क्या किया, इसको मैं कहता हूं किसी और को कुछ मान लो यार. आप कहोगे कहना क्या चाहते हो आखिर? मैं कहूंगा ये कहना चाहता हूं कि इसको लो मान लो एडजेसेंट साइड्स. नहीं मान सकते क्या? इसको एडजेसेंट मान लिया. जब आपने इसको एडजेसेंट साइड मान लिया इन दोनों को, तो पैरेललोग्राम बना के दिखा सकता है कोई मुझे कि अब पैरेललोग्राम कैसा बनेगा? पैरेललोग्राम विल समथिंग लुक लाइक दिस. इसके पैरेलल एक वेक्टर और उसके पैरेलल एक वेक्टर. ये अभी पैरेललोग्राम फिर से बना है. And this is your required area of triangle, and which will be just half of the total area of parallelogram. And now at this time adjacent sides are CB vector and CA vector. Cross करोगे you will be getting the complete area of the parallelogram, but there is a need of only the area of triangle, so you have to just divide it by 2, the magnitude of that. So जो आपने यहाँ पर लिखा exactly ये इनके साथ भी हो सकता है. आप निकाल के देखें प्लीज, ये आपका होमवर्क है यार, आपको इसे निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी. दिस इज योर होमवर्क. तीसरा भी केस हो सकता था कि जो पॉइंट है ए है, बी है, सी है, वो 3 पॉइंट्स थे. मैं फिर से बना देता हूं. ये ट्राइंगल था, आपको इस ट्राइंगल का एरिया बताना था. आपने क्या किया, आपने बीसी और बीए को लेके देख लिया एडजेसेंट. आपने सीबी और सीए को लेके भी देख लिया एडजेसेंट. क्या कुछ और हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. आप एक काम कर सकते, आप इस बार इनको एडजेसेंट ले लें यार, AC और AB को, एंड व्हाइल यू आर टेकिंग देम एज एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी यार. नाउ समवन इज सेइंग
Just make a parallelogram by assuming these two AC and B vector as a adjacent side, then you will make it like this. उसके पैरेलल शायद आप समझ पा रहे होंगे. Again, they both are the triangle of equal area and they are just separating the area of a parallelogram into two equal halves. हो गया. इस केस में क्या बोलूँ मैं? AC vector cross AB vector will give you the area of complete parallelogram and there is need to just divide it by 2. Divided what? The magnitude of this. This is also the required area of a triangle. Conclusion सुनोगे यार? कंक्लूजन यह है कि अभी हो सकता है आप मेरे साथ कर रहे हो, मैंने बी सी बी ए को किया तो मन में सवाल आना चाहिए था ना कि मैंने इन दोनों को ही क्यों किया. मैंने तीनों को करके देख लिया. क्योंकि जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ की जा सकती है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 3C2 यानी क्या 3C1 यानी क्या 3 ही तरीके हैं आपके पास. आपके पास 3 ही तरीके हैं. 3 पॉइंट से होकर कितने आप लाइन गुजार सकते हैं यार? 3 ही गुजार सकते हैं. 3 ही पेयर बना सकते हैं आप. और उन 3 पेयरों के ये तरीके हो सकते हैं. पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला. हिसाब किताब करने के लिए पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला. मैंने एक केस ही बताया आपको. मतलब मेरा कहने का कुछ मतलब समझोगे? वो जो 3 पॉइंट्स गिवन है ना, उनमें से किसी भी 2 से बनने वाली जो लाइन या वेक्टर है उन दोनों का कर दो डॉट डॉट. किसी के भी साथ मैटर नहीं करता. आप BC वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर कर लो, वो भी कहीं ना कहीं होगा. ये आपका मन कर रहा मैं AC वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर कर रहा हूँ, कर लो तब भी एरिया आएगा. हाफ कर लेना. और आप BC वेक्टर कुछ भी कर लो, किन्हीं भी तीनों में से किन्हीं भी 2 पेयर्स को उठवा लो लाइन के वेक्टर के, आपका आंसर आएगा यार. ये मेरी बात थी, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता इस पर भी, क्योंकि मुझे लगता है बात हो चुकी है ख़त्म. और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं यू शुड डू देम एज योर होमवर्क. क्वेश्चंस 10वां 11वां 12वां बच गया. ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं. अब मुझे बताओ किसको समझ में आया? शिव कुमार एस क्वीन, गुड शाबाश. शिव कुमार अनुराधा. बताओ यार, कर लिया सबने? चलो अभी 8:30 से हमारी एक नेक्स्ट क्लास है. हाँ, BA रिप्लेस हो सकता है AB से. अल्टीमेटली इसलिए हो सकता है क्योंकि इस चीज का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा CB वेक्टर क्रॉस CA वेक्टर इज नॉट इक्वल टू BC वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर. क्या कहना चाह रहा हूं? CB की जगह अगर मैं BC वेक्टर लिखता हूं, CA की जगह अगर मैं AC वेक्टर लिखता हूं, नाउ दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग. they both are not equal. But when we are saying about the magnitudes, then they must be equal. मैग्नीट्यूड इक्वल है. कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते समय डिस्कशन किया है ना, तो मैग्नीट्यूड्स इक्वल है लेकिन वेक्टर्स अनइक्वल है और मैग्नीट्यूड्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इतनी देर तक आप लोगों ने सुना, ठीक है ना. और होपफुली आपको कुछ ना कुछ 2 4 5 नई बातें मिली होंगी ताकि आप लोग अब क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें. अब आप क्वेश्चंस को उठाएं, बुक से उठाएं क्वेश्चंस को. आप ND की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को उठाएं. और अगर आप सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले NCERT को बहुत मजबूत कर लें. ये कहाँ छूट गया? यहाँ था, ठीक है. हाँ, NCERT मस्ट. NCERT के क्वेश्चंस के बिना आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे. और मैं बता दूँ NCERT जिसने कर दी है वो बहुत बढ़िया कर पा रहा है फिर, ठीक है. उसे कुछ खास और करने की जरूरत नहीं है, फिर और करते समय मजा आता है ना. चलो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. जिनको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना होता है. कोशिश किया करें प्लीज़ यार, एक महज एक बात नहीं है. आप सोचते हो कि मैं बस डायलॉग मार के चले जाता हूँ, डायलॉग नहीं करना पड़ता है. और जो भी टेलीग्राम में नहीं है, टेलीग्राम कहीं लिखा होगा @PranavPandey31, उसको ज्वाइन कर ले ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं. अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. मिलते हैं थोड़ी देर बाद 8:30 की अपनी इंटीग्रल्स की क्लास होनी है प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर. टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद.